आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत हो गई है और इसको लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव काफ़ी उत्सुक नजर आए और उन्होंने कई बातें की है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि बिहार यात्रा आज से शुरू हुई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा मंगलवार को जहानाबाद से शुरू हो रही है। 20 सितंबर को वैशाली में इसका समापन होगा। इस दौरान वे जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, उजियारपुर होते हुए 20 सितंबर को वैशाली पहुंचेंगे। राजद के प्रदेश महासचिव और विधायक रणविजय साहू के अनुसार यात्रा के क्रम में तेजस्वी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद करेंगे। इसमें पार्टी के सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, संगठनों के प्रभारी और आम लोग शामिल होंगे। असल में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में ये जिले छूट गए थे। बिहार अधिकार यात्रा में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के बारे में लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह केंद्र सरकार चुनाव आयोग से मिलकर वोटों की चोरी कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को हटाने के लिए, किसान और मजदूर के सम्मान के लिए, मां बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने और उद्योग लगे। इस संकल्प के साथ इस यात्रा के लिए निकल रहे हैं। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा समाप्त करने के बाद जो बाकी के जिले जो बचे हुए थे, जहानाबाद हो, बेगूसराय हो, खगड़िया हो, मधेपुरा हो, तो इन जिलों को कवर करने के लिए हम लोग जो है बिहार अधिकार यात्रा पर हम निकले हैं ताकि हर लोगों के पास हम लोग पहुंच सके और एक नए संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं ताकि नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, जहां ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, नौजवान बेरोजगारों की यात्रा है, ये माओ बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है, ये मेहनत करने वाले जो किसान मजदूर हैं, ये उनके हित की यात्रा है। बिहार में इंडस्ट्री कारखाने आए, ये उसकी यात्रा है। अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, ये उसके लिए ये यात्रा है। गरीबी मिटे, ये उसके लिए यात्रा है। जो बिहार का अधिकार बनता है, ये उसके लिए है। तो हम लोग तो जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहे हैं और जनता इस बार जो है परिवर्तन की मूड में है। लेकिन एक बार जहां भी जा रहे हैं, जनता कह रही है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, अपराध बहुत बढ़ गया। तो हम कहना चाहते हैं, जब तेजस्वी आएगा, जब हमारी सरकार होगी, तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे, अपराध मुक्त सरकार देंगे। जब तक अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार नहीं बनेगा, तब तक जो है निवेश नहीं आ सकता। और आप सब लोग जानते हैं कि तेजस्वी जो है अनुशासन को मानने वाला है, चाहे अपने पार्टी की बात हो या बिहार में बात हो। अगर कोई जाति धर्म के अगर कोई अराजकता पैदा करेंगे या गुंडागर्दी करेंगे और हमारी सरकार रहेगी, तो चाहे कोई अपना हो या बेगाना हो, किसी को जो है तेजस्वी छोड़ेगा नहीं। जो गलती करेगा उसको सजा दिलवाएगा और किसी भी कीमत पर हमारा लक्ष्य रहेगा कि अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो है हम बिहार के लोगों को दें, ताकि बाहर से जो है निवेश आए और बिहार की तरक्की हो। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। तो तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं लोग। अब हम क्या बोले, जनता से पूछिए। लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर। देखिए, बिहार में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्योंकि एक पार्टी दूसरे पार्टी पर लगाया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है। इसी को लेकर बिहार में नितिन नवीन ये बिहार बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन है, जिन्होंने सीधे सीधे आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन को अपनाया नहीं है। राजद कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर जो तनाव है उसको लेकर बिहार बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन कह रहे हैं
कि कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन को अपनाया नहीं, ये निजी महत्वाकांक्षाओं वाले लोग हैं। इंडिया गठबंधन का हाल सबने देखा है। बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में बैठक चल रही थी, बाद में पांचों 5 दिशा में निकल गए। ऑब्वियस बात है, आज किनके वोट बैंक की बात करते हैं, किनके लिए यात्रा निकाला? यात्रा तो उन्हीं लोगों के लिए ना, जो बिहार के 14 करोड़ लोग हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका वोटर लिस्ट में सब जगह सब, जो चंद घुसपैठियां आएगा इलेक्शन कमीशन उनको बाहर करना चाहता है, तो उस पर इनको क्यों बेचैनी थी? उसके अधिकार की यात्रा निकाले। कभी बिहार के लोगों के लिए अधिकार की यात्रा निकालते। राहुल गांधी उस दिन कहाँ थे जब बिहार जंगल राज में चल रहा था, जब बिहार में भ्रष्टाचार था, बिहार में बंदूक के नोक पर बूथ लूटे जाते थे, उस दिन जनता के अधिकार की यात्रा नहीं याद आई थी। तेजस्वी यादव आज फिर से यात्रा पे नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, अगर समय पर जनता के बीच में घूमे होते, संघर्ष किया होता, सड़क पर निकले होते, तो आज यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यात्रा करना एक उद्देश्य के लिए होता है। आप तो निजी महत्वाकांक्षा के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यात्रा निकाले हैं। जनता को मालूम है ये जब जीते हैं तो अपने लिए ही जीते हैं, ये किसी और के नहीं। आज जो जीते हैं वो दूसरों के लिए जीते हैं। दोनों में अंतर क्या है देखिए आप। नितिन जी, एक अंतिम सवाल है, राजद और कांग्रेस के बीच इन दिनों कला देखने को मिल रहा है। कल जिस तरीके से कुटुंबा में बैठक हुई और बैठक में राजद के नेता बहिष्कार की और सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस रहा, सीएम फेस को लेकर भी। अब देखिए, कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन को अपनाया नहीं। हम लोग गठबंधन को अपने दिल में बसा के उसके साथ चलते हैं। अपने कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो गठबंधन के धर्म का निभाते हैं। ये लोग तो निजी महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं। सबको एक देखा नहीं था इससे पहले क्या हुआ था? हर्ष इंडिया अलायंस का बड़े बड़े 5 सितारे होटल में बैठक चल रहे थे, बाद में पांचों 5 दिशा में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, उसके बाद फिर तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन ठीक है, निकालिए और बिहार के जो विकास है उसको देखिए, नज़दीक से देखिए किस तरह से यहाँ सड़कें बनी हुई है। और उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि पूरा परिवार निकले इस यात्रा में और लालू प्रसाद यादव को दिखाएं कि विकास किसको कहते हैं। लालू प्रसाद यादव गरीब को कहते थे कि बिजली का क्या करोगे, सड़क का क्या करोगे। उन्हें सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराई जाए लालू प्रसाद यादव को, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने बिहार में क्या विकास किया है। एक तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं। जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो, उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा है। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद एक प्रधानमंत्री से मुलाकात कर बिहार को विशेष पैकेज की मांग की है और कई मांगें की है उन्होंने। बड़े बांध के निर्माण को लेकर, जिस तरह से बाढ़ की स्थिति होती है बिहार में, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये भी मैंने मांगा है। देखिए, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। आज अब आपको बता दें कि पूर्णिया के लिए ऐतिहासिक दिन। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से विशेष पैकेज की मांग की और हमने मांग की है कि एक मजबूत बांध बनाया जाए ताकि हमें बाढ़ से राहत मिल सके और पलायन रुक सके। उन्होंने कहा कि हमने एम्स की भी मांग की। मखाना और तिलकुट पर जीएसटी समाप्त किया जाना चाहिए। बिहार में पलायन को रोकने की ज़रूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज है। अगर प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ हूं, लेकिन मैं राजनीति के लिए उनके साथ नहीं हूं। मैं विकास के लिए प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था। जब राजनीतिक भाषण शुरू हुआ तो मैं मंच से नीचे उतर गया। ये उद्घाटन था ना मेरा, वंदे भारत, अमृत भारत, देश अमृत भारत साउथ के लिए, अमृत भारत साउथ के लिए था। और ये अमृत भारत तो सप्ताह में 1 दिन है, उसको साप्ताहिक नहीं रहने देंगे, उसको हम कम से कम 6 दिन करेंगे। वंदे भारत 6 दिन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। चुनाव के पहले ही ये वादा था, ये संकल्प था और यही विश्वास के साथ हम आए थे पूर्णिया।
जनता के संघर्ष ने हमको बहुत ताकत दी, बहुत आवाज़ दिया और मुझको लगता है कि हम लोगों ने बड़ी जीत हासिल की है। ऐतिहासिक पल है, स्वर्णिम अक्षर में ये पल लिखा जाएगा। हमने जो वादा किया था 1 साल में वो पूरा किया है और आज मैंने प्रधानमंत्री से विशेष पैकेज का डिमांड किया। हाई डैम आप बनाइए ताकि बाढ़ से मुक्ति मिले, पलायन को हम लोग रोक पाएँ। ये हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से हमने हाई कोर्ट बेंच और पूर्णिया को उपराजधानी बनाने का, साथ साथ एक एम्स के लिए भी हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, मैंने डिमांड किया। मुझको लगता है कि पूर्णिया की जनता की यही आवाज़ है और यहाँ के युवाओं की एक आवाज़ है इंडोर स्टेडियम, एक बड़ा स्टेडियम इंटरनेशनल मैच के लिए पूर्णिया में हो। और जो सबसे बड़ी बात है वो है एक जीएसटी जो मखान पर है 5.5% और तिलकुट पर 18%, इसको खत्म किया जाए। तो इसीलिए आज से नए संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपको वादा करता हूँ। चुनाव के पहले था एक संकल्प, ये दूसरा संकल्प हमारा जनता से वादा और आगे बढ़ेगा। आज आप वंदे भारत ट्रेन में सफर भी कर। हाँ, निश्चित रूप से बनमनखी हमारा क्षेत्र है, वहाँ भी एक कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ कि हर परिस्थिति में ये जो सपना था बनमनखी का, पूर्णिया का, वो सपना आज पूरा होगा। प्रधानमंत्री आप स्टेज पे मौजूद थे, उस दौरान कह रहे थे कि हमने बिहार को लौटाया जो वादा किया था चुनाव में। नहीं, हम तो यहाँ आ गए थे। विशेष राज चाहिए था, नहीं मिली। विशेष पैकेज चाहिए था, नहीं मिली। सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए था, नहीं मिली। स्मार्ट सिटी चाहिए था, नहीं मिली। प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श चाहिए था, नहीं मिली। हमें IIM चाहिए था, नहीं मिली। आप देखेंगे तो ये पुरानी बोतल पानी वही चीज़ें चलती आ रही है। अभी भागलपुर एयरपोर्ट है, रक्सौल एयरपोर्ट है, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट है। जो हमारा डिमांड है कि बिहार को मिलना चाहिए और बिहार को पलायन जितना है उसको रोकने की ज़रूरत है। तो सबसे महत्वपूर्ण है विशेष राज और विशेष पैकेज, और बिहार को एक जोड़ने के लिए एक फैक्ट्री का रिहेबिलिटेशन जरूरत है। चीनी 40% था, नहीं हुआ। 9% पर हम रुक गए, 4% पर 9 टोमा चीनी मिल है। इर्मी का अंश सारी चीज़ें खत्म हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आज बिहार का डिमांड है। बिहार के बच्चे चाहते हैं कि हमको मेरे घर में रोजगार मिले, ये इम्पोर्टेंट है। रोजगार नहीं है, UPSC, BPSC, SSC में सब कुछ खत्म हो जाता है, तो ये जरूरत है। प्रधानमंत्री बिहार आए और राजनीति की बात न करें, उन्होंने घुसपैठियों का जिक्र किया कि जो विपक्ष के लोग हैं अगर उनकी सरकार आती है तो घुसपैठिया और इन सब क्यों प्रश्रय मिलेगा। नहीं, मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी यदि विकास की बात कीजिएगा तो मैं साथ हूँ, और राजनीति की बात होगी तो मैं साथ नहीं हूँ। विकास के लिए मैं प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा था। जब पॉलिटिकल स्पीच होने लगा तो मैं प्रधानमंत्री जी। झारखंड की राजधानी रांची से सटे भुरकुंडा पतरातू की बात करेंगे। भुरकुंडा रिवर साइड में किस तरह से जो गिद्दी दामोदर पुल है वो किस तरह से वो जर्जर हो चुकी है, उसकी हम बात करेंगे। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जी। देखिए, रामगढ़ हजारीबाग ज़िला को ये पुल जोड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है। पूर्व सांसद जयंत सिन्हा भी इसको लेकर काफ़ी बातें कही हैं। रामगढ़ हजारीबाग ज़िला को जोड़ने वाला भुरकुंडा रिवर साइड गिद्दी दामोदर पुल की जर्जर अवस्था पर देखकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पूर्व सांसद जयंत सिन्हा विफर पड़े, गुस्से में नजर आए। हजारीबाग से भुरकुंडा आने के क्रम में वो रिवर साइड दामोदर पुल से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने महसूस किया कि पुल में काफ़ी कंपन हो रहा है और काफ़ी कमज़ोर पुल नज़र आ रहा है। पुल पार करने के बाद उन्होंने पुल का निरीक्षण किया। हैवी ट्रांसपोर्ट वाहनों के गुजरने के दौरान खुली आंखों से हिलते हुए पुल को देख सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने चिंता व्यक्त की है और कहा कि यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा या त्रासदी हो सकता है। इस पुल से रोजाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं, हैवी ट्रांसपोर्टिंग होती है। इसके बावजूद जिला प्रशासन और कोल इंडिया ने पुल निर्माण या मरम्मत करवाने की जहमत नहीं उठाई, जबकि पुल का संरचनात्मक ढांचा काफ़ी कमज़ोर हो गया है। कई वर्षों से मामले पर प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि कर रहा हूँ, आम लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कठोर लहजे में कहा कि जिला प्रशासन या कोल इंडिया रिवर साइड गिद्दी दामोदर पुल की मरम्मती 15 दिनों में नहीं करवाता है तो मैं पुल बचाओ अभियान शुरू करूंगा और पुल पर ही धरना दूंगा। उन्होंने कहा कि अब देखिए इस दौरान आवागमन भी पूरी तरह से ठप रहेगा, जो शुरू करेंगे वो अभियान उस दौरान उन्होंने कहा कि आपको ये बताते कि हजारीबाग सांसद रहने के दौरान भी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने रिवर साइड गिद्दी पुल निर्माण को लेकर काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन वही मामला पटरी पर भी आया था, मगर विभागीय पेंच फंसने के कारण मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं रामगढ़ हजारीबाग ज़िला को जोड़ने वाला भुरकुंडा रिवर साइड गिद्दी दामोदर पुल, ये जो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में आपको नज़र आ रहा होगा। हम मौजूद है हजारीबाग और रामगढ़, दो जिला के जो लाइफ लाइन गिद्दी पुल है जो काफ़ी ही खतरनाक संकेत दे रहा है। हजारीबाग का जो लाइफ लाइन गिद्दी पुल है, जहाँ पर पूर्व सांसद और जो वर्तमान सांसद है वे दोनों पहुँचे हुए थे कुछ माह पूर्व ही। कल हालांकि पूर्व सांसद जयंत सिन्हा पहुँचे हुए थे, लेकिन आपका नतीजा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं गिद्दी पुल का जो लाइफ लाइन है, एक बड़ा वाहन के कारण जो दीवार दिया हुआ था शीशे द्वारा, जब गिद्दी पुल जो सेंसिटिव मामला हुआ था उस समय लेके वो दीवार को तोड़ दिया गया है। यानी कल ही एक बड़ा घटना घटा है, लेकिन ये घटना किस प्रकार से घटेगी आप दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पुलिया का जो गिद्दी पुल का जो स्थिति है काफ़ी डेंजर जोन बना हुआ है और काफ़ी खतरनाक बना हुआ है। ऐसे स्थिति में अगर सरकार की नींद नहीं जागती है तो गिद्दी पुल में आने में बड़ी बड़ा हादसा हो सकती है। कि नवरात्रि आ रही है, दुर्गा पूजा आ रही है, कई त्यौहार आ रहा है। यह पुल पर हज़ारों लोग प्रतिदिन आते जाते हैं, कई बड़े वाहन आते हैं, लेकिन इस पुल पर किसी भी ध्यान भी नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ शीशे का सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया गया है, लेकिन क्या फ़ायदा जब वाहन के द्वारा ही इसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो। ऐसी स्थिति में यहाँ पर शीशे का ध्यान देने की है पार्टी की। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।